हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति एक परिचय, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे टाइटल में दिखाया गया है, त्रिकोणमिति एक परिचय। तो परिचय बिगिनर्स वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए है जो साल भर या 2 साल त्रिकोणमिति का अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि हमने अभी तक त्रिकोणमिति का अभ्यास बस किया और त्रिकोणमिति का जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा भी बाकी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, त्रिकोणमिति में एक राशि होती है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये साइन थीटा है क्या? साइन थीटा वास्तव में किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात है और कहते हैं कि साइन 30 अंश हमेशा 1/2 होगा। क्या मतलब हुआ? कर्ण लंब का दुगना होगा। अगर लंब 1 है, कर्ण 2 होगा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि ये साइन थीटा क्यों है। क्या है तो समझ में आ गया क्यों है। आपको एपिसोड 1 जब प्रस्तावना में आपको बताया जा रहा था कि अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या लिया, पूर्ण संख्या लिया और पूर्णांक लिया, भिन्न लिया, फिर परिमेय संख्याएं आई। उसके बाद हमने उसको बीज राशि भी लिया और बीज राशि में बीज गणित में समीकरण एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आया और समीकरण हमारे बहुत सारे दैनिक जीवन की घटनाओं को वो सॉल्व किया। तो हम जब एक समीकरण लिखते हैं 2x धन 3y बराबर 15, तो यहां आपने देखा होगा कि x और y के मान क्या हैं। तो क्या है x और y? x और y पूर्णांक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। और इनका वेरिएशन क्या होता है? इनका वेरिएशन है 0 से माइनस अनंत से लेके धन अनंत तक, ऋण अनंत से लेके धन अनंत तक सारे विश्व के सारे अंक इस परिमेय संख्या में आ जाते हैं। पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या ले सकते हो, परिमेय संख्या है। और सारी संख्याएं भिन्न हो या कुछ भी हो इसमें आते हैं और उनसे हम समीकरण बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसा चर है जिसके मान अनंत तक जा रहे हैं। जरा साइन थीटा के बारे में सोचिए, क्या इसका मान अनंत होता है? आप जानते हैं लेकिन सोचे कभी नहीं इसको। साइन थीटा कभी ऋण 1 से लेके धन 1 से आगे कभी नहीं गया, न इसके आगे जाता है न पीछे जाता है। या साइन x कहते हैं। साइन x का मैक्सिमम मान होगा साइन x मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। हमारा साइन x अब देखिए क्या है, अनंत की ओर जाएगी। ऋण अनंत से लेके धन अनंत तक x की वैल्यू जाएगी। लेकिन जरा सोचिए साइन x का क्या होगा। साइन x की वैल्यू, ये साइन x की वैल्यू तो ऋण 1 से लेके धन 1 तक ही जाएगी। बीच में बहुत सारे अंक, ऋण 1/2
ऋण 5, ऋण 0.5, ऋण 0.4, ऋण 0.3। आपने साइन टेबल देखा होगा। साइन टेबल में वो इस शून्य एक्स के मान को माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है, तो हम देखते हैं कि इसके मान जो हैं वो 1 और ऋण 1 से कभी कम नहीं होते। ये ऋण 1 से यहाँ अनंत की ओर अगर इनकी वैल्यू लिया जाए तो ये जो मान है और ये मान है कभी ऋण 1 और धन 1 से ऊपर आते ही नहीं। तो ये हमारे लिए एक ऐसा चर आ गया साइन थीटा के फॉर्म में, जो एक अलग अलग तरह का चर है। अब इस चर से जो समीकरण बनेंगे वो अलग टाइप के होंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि y इक्वल्स टू x, ये एक समीकरण आ गया। मान लो y और x विस्थापन और समय समीकरण है, तो ये एक विस्थापन समीकरण, विस्थापन समय ग्राफ हमको मिल जाएगा। इसमें एक समीकरण आप देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जा रहा है ये ऐसे करके, यहां पे दोनों क्रॉस हो रहे हैं, और ये जो कर्व जा रहा है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये y इक्वल टू एक्स है। मान लीजिए गति विज्ञान साइंटिस्ट लोगों को एक यहाँ पे ऐसा पाथ निकालना है या विस्थापन और समय का ऐसा कर्व निकालना है कि यहां से तो होके जाए इस पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन और मान लो ये कहता है ये डेंजर जोन है, ये डेंजर जोन है, इस डेंजर जोन में अपन डिप करके ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसा चर है क्या कि हम डेंजर जोन से बाहर जाएं और यहां पे हिट करें? जरा इस पे गौर करें। y इक्वल टू साइन एक्स। अब ये y इक्वल टू साइन एक्स ये वाली कर्व है जो डेंजर जोन के बाहर से जाके इस पॉइंट पे हिट कर रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स नहीं है, लंब बटा कर्ण नहीं है, वो है लंब बटा कर्ण। साइन एक्स वैज्ञानिकों के लिए ये है, जिस दिन वैज्ञानिकों को साइन एक्स मिला गति विज्ञान वालों को, तो खैर साइन एक्स तो बहुत पुरानी चीज है, त्रिकोणमिति का उपयोग तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन इसका उपयोग गति विज्ञान में बहुत अच्छे ढंग से किया गया। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स क्या है। तो साइन एक्स एक त्रिकोणमितीय चर है। साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये त्रिकोणमितीय चर है जो बीजगणितीय समीकरणों में उपयोग होकर विभिन्न वैज्ञानिक समीकरण बनाते हैं। वैज्ञानिक खासकर गति विज्ञान या स्पेस विज्ञान के लिए, स्पेस विज्ञान, स्पेस साइंटिस्ट के लिए, स्पेस साइंस के लिए। हमने अभी 3 समीकरण आपको बना के दिखाया था। y इक्वल टू एक्स अलग कर्व है, y और x के वैल्यू इन्फिनिट तक जा रहे हैं, y की वैल्यू इन्फिनिट तक जा रही है, x की वैल्यू इन्फिनिट कर रहे हैं y की वैल्यू। वैसे ही
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इन्फिनाइट बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू इन्फिनाइट बढ़ रही है। अब जैसे यहाँ पे साइन एक्स करते हैं तो वाई की वैल्यू लिमिटेड हो जाती है, कंट्रोल हो जाता है। अगर इस समीकरण को हम गति और विस्थापन और समय, गति और समय और त्वरण और समय के रूप में ले तो हमारा जो गति है वो कंट्रोल में हो गया, विस्थापन एग्जैक्ट हो गए, त्वरण एग्जैक्ट मिल गया। तो इस उद्देश्य से हमको इन चरों को अध्ययन करना पड़ेगा, हमारे ये वेरिएबल्स जो हैं इनको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको मैंने कुछ पहले हिंट किया था कि बीजगणित में क्या चीज आए, बीजगणित में आए चर। चर मीन्स वेरिएबल्स आए, वो कौन से थे, एक्स वाई जेड, कुछ भी इसके वैल्यू होते थे। अब यहां चर आएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो देखा गया कि ट्रिग्नोमेट्री के अब दो पार्ट हो गए। एक पार्ट होता है प्रारंभिक पार्ट। इस प्रारंभिक पार्ट में सबसे पहला मैं देखा हूं कि चैप्टर में बच्चों को शुरुआत में ऊंचाई दूरी को बाद में रखा है, वास्तव में इसका पहला चैप्टर है ऊंचाई दूरी। अच्छा, एक बात इसमें और जोड़ देता हूं, ये तो गति विज्ञान का हो गया। गति विज्ञान के बाद जब सदिश विज्ञान में आप आते हैं, इसमें इसका क्या रोल है देखिए, सदिश विज्ञान में या सदिश गणित में, सदिश गणित में इसका क्या रोल है। सदिश गणित में सदिश क्या है, स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटीज। हमारे भौतिकी में कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनको वेक्टर हैं ऐसे माना जा सकता है। विस्थापन है, बल है, क्षेत्रफल है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये सदिश क्वांटिटी के फॉर्म में लेके जब सदिश गणित से अप्लाई करते हैं तो हमारा गणित बहुत ही आसान हो जाता है। ये सदिश गणित में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब आधे घंटे में सारे सब्जेक्ट तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक दिन मिक्सअप करेंगे सबको, अपन सारे गणित को मिक्सअप करेंगे। अभी सब गणित अभी के फॉर्म में सारे मिक्सअप हो गए हैं, लेकिन क्या होता है, सारे गणित में एक्सपर्ट होके उस मिक्स हुए फॉर्म में अपने जाना है। देखिए कि सदिश गणित में इसका क्या रोल रहता है कि एक सदिश क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा बल, विस्थापन, क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इन वेक्टर क्वांटिटी को हमको जब भी थीटा एंगल से एक फैक्टर निकालना है अपने को, इसका एक फैक्टर क्या है, तो ये होता है ए कॉस थीटा। ये एक इसका फैक्टर होता है ए कॉस थीटा, और इसी पे 90 डिग्री पे एक फैक्टर निकलता है ए साइन थीटा। ये इनका रोल मैंने साइन थीटा कॉस थीटा का। मान लो ये 6 डाइन का एक फोर्स है, तो ये फोर्स जो थीटा एंगल पे काम करेगा वो 6 कॉस थीटा, मान लो 30 डिग्री, तो 6 इंटू कॉस 30 डिग्री 6 इंटू √3/2 या 60 लेने, थोड़ा आसान पड़ेगा गुणा भाग करने के लिए, तो 1/2 माने 3 डाइन का फोर्स, ये 3 डाइन का फोर्स हो जाएगा। निश्चित रूप से ये बल के लिए, बल संयोजन के लिए बहुत बड़े हमको वेरिएबल्स देते हैं, त्रिकोणमिति, साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा फॉर्म में। कैरम अपन खेलते हैं, बिलियर्ड्स खेलते हैं, तो हम किस एंगल से उसको हिट करें कि हमारा काम बन जाए, या 2-3 जो वहां पे कॉइन्स रहते हैं उनको हिट करते हुए आगे निकले। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये एक एक्चुअल में एक वेरिएबल्स हैं, जो विशेष टाइप के वेरिएबल्स हैं, और विशेष टाइप के ये समीकरण बनाएंगे। और समीकरण तो आप जानते हैं, जैसे समीकरण कॉन्सेप्ट अपन लोग देखे थे, समीकरण सिर्फ
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। दो तथ्य होते हैं, दो तथ्यों के आधार पे और उनके वेरिएबल्स के आधार पे उनके वैल्यू निकाला जाता है। एक बात इसमें और जोड़ते हैं, वो ये है सदिश विज्ञान के अपन बात आते हैं अपन क्या कि मान लो एक विस्थापन समीकरण समय और विस्थापन और समय समीकरण, y विस्थापन है और t समय है। साइन टी स्क्वायर कर सकते हैं, टी स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे भी है। मान लीजिए इसको हमने टी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, टी के सापेक्ष, तो हमारे पास आ गया dy अपॉन डी टी और 2t। ये कौन से समीकरण हो गए? ये गति और समय समीकरण हो गए। अच्छा, ये क्या किए हम? अवकलन। अवकलन और समाकलन ये क्या कहलाएंगे? कैलकुलस। अवकलन और समाकलन। तो अवकलन और समाकलन में भी साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू अपने को मिलते हैं। dy अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास जो समीकरण रहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, ये तो y इक्वल टू स्क्वायर पैराबोला है, ये ऐसे टाइप का ये पैराबोला बनेगा। और जैसे मैंने शुरू में बताया स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू टी ये स्ट्रेट लाइन बनाता है। और अपने को ये साइन थीटा कर्व करेंगे तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू y इक्वल टू साइन टी आएगा, y इक्वल टू साइन टी। तो इस टाइप से विस्थापन और समय समीकरण मिलेंगे। अवकलन जब करते समय हमको अगर उसमें त्रिकोणमिति राशि दी गई है तो अपन इस अवकलन में त्रिकोणमिति राशि का भी पढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है कि त्रिकोणमिति अपन पढ़े, लेकिन अब उसको आधे पढ़ के ना छोड़े, अब यहां तक पहुंचना है, गणित में उसको मिक्सअप करना है कि ये जो साइन थीटा वेरिएबल है कहाँ कहाँ यूज होंगे। अब इसको एक वेरिएबल देखा जाए, साइन थीटा को केवल लंब बटे कर्ण ना देखा जाए, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण या टेन को लंब बटे आधार ही ना देखा जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहां पर अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तीन चीज से पता नहीं चलेगा इनकी संक्रियाएं क्या होती हैं। तो संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाओं में हम पहले देखते हैं कि साइन थीटा क्या लिखें। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी अपने को मिले तो यहां को सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं इसके बराबर। तो ये जो गणित है रियल में ये त्रिकोणमिति। अच्छा, इसका एक पार्ट होता है वो ये है जिसको हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं या शुरुआत करना चाहिए, वो है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी कि भाई एक मीनार है और मीनार का उसका जो छाया है यहां पे पड़ रहा है 60 मीटर और 30 डिग्री का उस पर जो सन रेज है उसका उन्नयन कोण या अवनमन कोण बन रहा है सूर्य का किरण का। तो ये हो गया आधार, ये लंब हो गया, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हमने आधार और लंब दोनों किस में होता है? टेन में। तो टेन थीटा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू मीनार की ऊंचाई और नीचे में 60 करके फिर गुणा आपस में करके
टेन थीटा का मान रख के उसको अपन निकाल सकते हैं। x/16x की वैल्यू 60 इंटू √3 मीटर। √3 की वैल्यू 1.732 डाल के मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक पढ़ाई है, बच्चों को शुरुआत में पढ़ाया जाए। इसमें अपन समकोण त्रिभुज को स्थायी लेते हैं कि ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है और ये है थीटा। तो परिचय में ये बताया जाए कि थीटा अगर 30 डिग्री हो फिर त्रिभुज का आकार जो भी हो, जैसा भी हो, जितना बड़ा हो या छोटा हो, जितना बड़ा या छोटा हो, उसमें ये तीनों राशियां साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा ये बराबर होंगे। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक थीटा का एक कोण खींचा और ये मान लो बड़ा सा कोई टावर है, कुतुब मीनार है, मान लो हमारी छोटी सी डंडी है, क्या 1 मीटर की छोटी सी स्केल छड़ी, 1 मीटर की छड़ी, 1 मीटर की छड़ी बना रही है अपना छाया। और उसी समय ये जो कुतुब मीनार ये भी एक उसी समय जिस समय दोनों थीटा इक्वल टू बराबर है, तो यहाँ जो साइन थीटा का मान होगा सेम वही साइन थीटा का मान यहाँ होगा। यहाँ जो कॉस थीटा का मान होगा यहाँ कॉस थीटा का मान इक्वल होगा। यहाँ जो टेन थीटा का मान होगा यहाँ टेन थीटा का मान होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 मीटर इसकी दूरी है और यहाँ पे ये 60 सेंटीमीटर का, मतलब 0.6 मीटर का ये बनाता है, छाया बनाता है और हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है और छाया नाप लिए, ये 0.600 मान लो बना रहा है, 0.6 मीटर 60 मीटर मान लो बना रहा है, 60 मीटर छाया बना रहा है। तो देख लीजिए टेन थीटा में यहाँ पे क्या आ गया, 1/0.6, ये इक्वल हो रहा है किसके, x/60। और यहां से केवल ये छाया और ये छाया नाप के, क्यों, हम जानते हैं कि अगर थीटा एक जैसा है, थीटा फिक्स है, थीटा फिक्स हम आप लोग किए हैं क्योंकि सूर्य की जो किरण है वो बराबर एक ही कोण पे गिर रही है, तो उस समय थीटा थीटा बराबर होगी। फिर त्रिभुज का आकार जितना बड़ा है छोटा हो, ये जो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा होते हैं, ये शुरुआती समझ है त्रिकोणमिति की, और इस पर ही अपन इसके सवाल बनाते हैं, ऊंचाई और दूरी के सवाल बनाते हैं। बच्चों को ऊंचाई दूरी का सवाल पूछा जाता है कि एक प्रेक्षक है और वो प्रेक्षक खंभे से 10 मीटर दूर खड़ा होके, ये टावर है, खंबा है, उससे 10 मीटर दूर खड़ा होके जब उसके शिखर को देखता है तो यहाँ से इस बिंदु पर इसका कोण 45 अंश या 60 अंश का उसका उन्नयन कोण बनता है, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो इस टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसे शुरुआती में बच्चों को बताया जाता है खंभे की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। एक छत से, अगर छत के टॉप से टावर की शिखर का उन्नयन कोण बनाया जाता है और जो बिल्डिंग है वो 4 मीटर 5 मीटर लंबी है, तो उस समय इस टावर की ऊंचाई याद करो। तो ये सीधा ऊंचाई और दूरी से संबंधित अपन सवाल हल करते हैं। दूसरे फेस पे या हायर सेकेंडरी लेवल पे, दूसरे चरण पे हम इसके डायनामिक जो डायग्राम है उस पे आ जाते हैं कि
ये एक रेखा है, या कहने का मतलब कि जब ये जो कर्ण है वास्तव में एक रेखा है, ये यहां से पहले डाउन होके ये ग्राउंड लेवल पे आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो जो कर्ण था और आधार था वो आपस में एक दूसरे पे आ गए। तो यहाँ पे कर्ण और आधार एक हो गया। अब इसको थीटा की वैल्यू 1-1 सेंटीमीटर आप बढ़ाते जाओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये बढ़ते गया। अब देखिए इस जगह पे जब वो समकोण त्रिभुज बनाया तो जो आधार का मान था वो छोटा हो गया। 45 डिग्री में जब उसने बनाया तो आधार का मान और छोटा हो गया, अनुपात में कमी आई, साइन थीटा के मान में चेंज हुआ। 60 कर दिए और उससे तो ये कम होता गया, लास्ट में जाके ये सीधे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो अपन ने देखे कि ये जो लंब है और कर्ण है ये दोनों बराबर हो गए और आधार का मान 0 हो गया। तो अब जब हम बनाएंगे तो इसको इस ढंग से अपन बनाएंगे, मतलब साइन थीटा के वैल्यू का चेंज होना, थीटा के मान के अनुसार साइन थीटा की वैल्यू चेंज होना। थीटा वेरिएबल है, एक्स ले लीजिए, समीकरण में इक्वेशन में आपको ये एक्स के फॉर्म में आएगा, साइन एक्स साइन वाई, टेन एक्स टेन वाई, एक्स और वाई कुछ नहीं है, नंबर्स है। यहाँ देखिए नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं, थीटा की वैल्यू 0 to इन्फिनिट आगे बढ़ते चले जाए, 360, 1000, 6000 बढ़ते चला जाए, लेकिन साइन थीटा के वैल्यू जैसे बताया गया है -1। तो इस तरफ से कंट्रोल्ड वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्री देता है, बहुत यूजफुल वेरिएबल देता है और इसका प्रयोग मॉडर्न साइंस और गणित के विज्ञान, भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। तो परिचय में आज बस इतना ही रखें और इसके अब 2 प्रभाग और बनेंगे। एक तो प्रारंभिक बीजगणित, प्रारंभिक त्रिकोणमिति, जिनमें प्रारंभिक त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी आएंगे, और दूसरा विशेष या एडवांस। इस एडवांस त्रिकोणमिति में वेरिएबल्स की साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के संक्रियाएं पर अपन ध्यान देंगे। संक्रियाएं जैसे मैंने पहले कहा, प्रस्तावना से मैंने बताता रहा हूं संक्रियाएं क्या होता है, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये संक्रियाएं, इन पर देखेंगे, ये हमारा एडवांस त्रिकोणमिति होगा। ये वैसे 10th लेवल पे ये गणित शुरू हो जाता है और हल्का सा इनकी जानकारी 10th लेवल पे ही बच्चों को हो जानी चाहिए कि अपन लोग क्या कर रहे हैं। जैसे अपन एक इस लेवल पे, ये तो ऊंचाई दूरी का हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसकी चर्चा अपन बाद के एपिसोड में थोड़ा सा करेंगे। एडवांस त्रिकोणमिति में जैसे साइन थीटा को लिख दिए 1/cosec थीटा, कॉस थीटा को लिख दिए 1/sec थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माने ऐसा हम इनकी जगह में कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी आए तो अपन अगर प्लस कर रहे हैं तो उसको 1 लिख सकें। तो ये जितनी संक्रियाएं हैं वो
एक अगले वीडियो में विशेष तौर पे देखेंगे। परिचय में इतना ही देखें कि हमारा जो पढ़ने का इंटेंशन है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम एक माइंड में जो लेके चल रहे हैं वो हमारे पास कैसा हो। तो ये हमारा आधारभूत रहेगा कि त्रिकोणमिति को त्रिकोणमितीय चरों का प्रयोग, त्रिकोणमितीय वेरिएबल्स का प्रयोग, त्रिकोणमितीय चरों का प्रयोग, ये हमारा उद्देश्य त्रिकोणमिति पढ़ने का है। तो बच्चों के लिए या बिगनर्स के लिए ऊंचाई दूरी का इसके बाद वाले एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी लेवल और कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए एडवांस त्रिकोणमिति की क्या क्या चरों के क्या क्या तथ्य हैं वो हमको याद होने चाहिए, जो हमारे इक्वेशन में काम आएंगे। और देखते हैं 2-3 एपिसोड में त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण चर हमको देते हैं, तो इन पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।